Hello students, welcome back to our channel Concept Data. Today in this video, we will solve question and answers of chapter 2, that is nutrition in animals. And our first question is, what are villi? What is their location and functions? क्वेश्चन है कि विलाई क्या होते हैं और उनकी लोकेशन क्या कहाँ होती है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं. The villi are finger like outgrowths और projections. जो विलाई होते हैं वो एक फिंगर लाइक शेप्स वाली प्रोजेक्शंस होते हैं या आउटग्रोस होते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे. Small intestine is the place where the complete digestion and absorption of food takes place. स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है. तो जो हमारी विलाएं होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है उसके लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं. So the answer is villi are the finger-like projections or outgrowth. They are present in the small intestine of our digestive system, and their function is that they increases the surface area for the absorption of food. उनका फंक्शन ही ये होता है, उनका रोल ये होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज कर देती हैं. यू कैन सी इन दिस फिगर, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोस. तो इन्हीं को ही हमारा विलाई कहा जाता है. दीज आर विलाई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और वो कौन से फूड कंपोनेंट्स को हेल्प डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो आंसर इसका, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी. जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है दैट इज लीवर. वी हैव रेड दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस. तो जो लीवर होता है इट सीक्रेट्स बाइल जूस. और वो क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस. और ये जो बाइल जूस होता है इट इज स्टोर्ड इन अ सैक दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर. वो एक अलग से टाइप के बैग में स्टोर होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहा जाता है. इट्स फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये फैट्स के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है. जो फूड कंपोनेंट होता है फैट, ये उसके डाइजेशन करने में हेल्प करता है. इन दिस फिगर यू कैन ऑल्सो सी दिस इज लीवर एंड लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. और जो बाइल जूस होता है हमारा वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस. गिव द रीजन ऑल्सो. क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ओनली रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्टेड बट ह्यूमंस कांट, और इसके लिए हमें रीजन देना है. तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग में जो सबसे मेन अधिक अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है वो एज इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है. क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेलुलोज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. सो सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड ओनली बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस. तो सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट होता है बट ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट सेलुलोज. अब ये होता है कि जो रूमिनेंट्स की बॉडी होती है उसमें एक सेक लाइक उनमें एक अलग सा कंपार्टमेंट होता है जिसे र्यूमेन कहा जाता है. उस कंपार्टमेंट को र्यूमेन कहा जाता है. तो जब काओ और बफलोज या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स जब ग्रास ग्रेज कर रहे होते हैं, चर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसे च्यू करके, हल्का सा च्यू करके, पार्सली च्यू करके इसे फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक में भेज देते हैं जिसे र्यूमेन कहा जाता है. और ये जो पार्सली डाइजेस्टेड ग्रास उनके फर्स्ट कंपार्टमेंट यानी र्यूमेन में जाती है उसे कर्ड कहा जाता है. इन द र्यूमेन देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज प्रेजेंट विच कैन डाइजेस्ट अवर सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट. ह्यूमन फर्स्ट पार्ट में ही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं स्पेशल टाइप के जो हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं. एंड दीज बैक्टीरियाज आर नॉट प्रेजेंट इन आवर ह्यूमंस. और ये बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट
सेलोज, इसलिए ह्यूमंस जो होते हैं वो सेलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब जो ये पार्सली डाइजेस्टेड ग्रास होती है जिसे कर्ड कहा जाता है, ये टाइमली धीरे धीरे जब काव या बफलोज या ग्रास ईटिंग एनिमल्स रेस्ट करते हैं तो टाइमली धीरे धीरे थोड़े थोड़े अमाउंट में उनके मुंह में वापस जाती है और वो उसे फिर दोबारा च्यू करते हैं। फिर वो जो फूड होता है वो अदर कंपार्टमेंट में जाता है, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ जा कर के वो डाइजेस्ट होता है। सो द आंसर इज cellulose is the carbohydrate that can be digested by ruminants, and ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. और वो जो bacteria होते हैं वो humans में नहीं present होते हैं, इसलिए humans can't digest cellulose. Next question is, why do we get instant energy from glucose? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है? तो जब भी हम दौड़ते हैं, कहीं दौड़ लगा रहे होते हैं, तो उसके बाद हम थक जाते हैं तो हम ग्लूकोज पीते हैं। तो ग्लूकोज ऐसा हम क्यों पीते हैं कि ताकि हमें एनर्जी आए या हमारी थकान मिट जाए। तो इसमें इसका रीज़न क्या है कि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिलती है? तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, easily ब्रेक डाउन हो जाता है in the cells with the help of oxygen which provides instant energy to any organism. जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स में जाके ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, और जो सेल्स होती हैं वो हमारे जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड के थ्रू सेल्स में आ जाती है और वहाँ पर उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड ग्लूकोज डज नॉट नीड एनी डाइजेशन एंड इट कैन बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, और ब्लड उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी कर लेता है। सो वी कैन गेट इंस्टेंट एनर्जी with the help of glucose from glucose. Now the next question is, which part of the digestive canal is involved in? कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा होता है वो इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए कौन सा पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्व रहता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है हमारा? आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी में कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस करता है। नाउ सेकेंड पार्ट इज च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ स्टार्ट होती है? इट इज आर द फर्स्ट पार्ट या beginning of our digestive system. First part, that is our buccal cavity. Answer is buccal cavity. Buccal cavity is consist of our teeth, mouth, tongue and salivary glands. Okay. तो chewing of food कहाँ start होता है? It starts in our buccal cavity. Now third part is killing of bacteria. Bacteria कहाँ kill होते हैं? It happens in our stomach. Stomach में क्या होता है? स्टमक HCl सीक्रेट करता है, और जो HCl होता है हमारा वो जो फूड में हमारे फूड के साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं वो HCl के थ्रू, जो HCl एसिड होता है वो उन बैक्टीरियाज को मार देता है। सो किलिंग ऑफ बैक्टीरियाज इट हैपन्स इन आवर स्टमक। नाउ फोर्थ पार्ट इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता और डाइजेशन भी फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नाउ फिफ्थ पार्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। फीसेस का फॉर्मेशन कहाँ होती है? द फॉर्मेशन ऑफ फीसेस इट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होते हैं। जो अनवांटेड मटेरियल होता है, जितना भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और यहीं पर जो थोड़ा बहुत अभी भी कुछ मटेरियल बच जाता है या वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ फीसेस है वो शुरू हो जाती है। फीसेस एक्चुअली में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है जो एनस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो कहाँ फॉर्म होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में।
Now that's all for today. In the next video, we will do our next chapter, that is fiber to fabric. Now this chapter is completed. If you like this video, then please share and subscribe our channel.